हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन और संचार के अंतर्गत जल परिवहन। यहाँ पे हम जल परिवहन के प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम जो विश्व वितरण है जल परिवहन का उसे देखेंगे। विश्व के प्रमुख समुद्री जल मार्ग देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जल परिवहन दो प्रकार से होता है, एक अंतरसागरीय तथा एक महासागरीय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो है जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसके अंदर ना तो मार्ग का निर्माण करना पड़ता है और ना ही इसके ईंधन के लिए, मतलब ईंधन के लिए तो लगता है लेकिन उतना ऊर्जा लागत कम होती है। ठीक है, घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होती है, क्योंकि पानी के अंदर घर्षण बल लगता नहीं है, जिस वजह से इसका ईंधन भी हमें कम ही उपयोग करना पड़ता है। इसलिए ये जल परिवहन जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल परिवहन के प्रकार। तो आंतरिक जलमार्ग और समुद्रीय महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन क्या होता है? तो नदियों, झीलों तथा नहरों का प्रयोग करने वाले जल मार्ग को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए वह नदियाँ अथवा झीलें उपयुक्त होती हैं जिनमें पर्याप्त जल गहराई के साथ ही कम ढाल पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। आंतरिक जलमार्ग के द्वारा कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क आदि का परिवहन किया जाता है। सबसे पहला आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत आता है राइन नदी जलमार्ग। यह विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। यह नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, इस नदी जलमार्ग में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम में विस्तृत है। ठीक है, यह नदी लगभग 700 किलोमीटर लंबी नौकायन योग्य है, मतलब शिप्स के लिए योग्य है 700 किलोमीटर। यह नदी मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप क्षेत्र में प्रवाहित होती है। दूसरा है आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत डैन्यूब नदी जलमार्ग। ठीक है, यह पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण आर्थिक जलमार्ग है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी को पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तीसरा है वोल्गा जलमार्ग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वोल्गा जलमार्ग, तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह 11,200 किलोमीटर लंबी है, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, इस नदी की सहायक नदी कौन है? तो डॉन। ठीक है, किसकी सहायक नदी डॉन है? वोल्गा जलमार्ग की। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग कौन सा है भाई? उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। तो यूएसए व कनाडा के महान झील क्षेत्र। ठीक है, यूएसए की 5 बड़ी झीलें हैं, सुपीरियर, हुरियन, ईरी, ओट्रोरियो, मिशिगन। ये सू नहर के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये जो 5 झीलें हैं ये सू नहर के द्वारा जुड़ी गई हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये झीलें हैं, ठीक है ना, ये नदियाँ नहीं हैं, ये झीलें हैं। ठीक है, फिर है अपना एशिया। एशिया के आंतरिक जलमार्ग कौन से हैं? तो चीन में हांगो नदी, यांगत्से स्टन नदी व सिकियांग नदी परिवहन योग्य है। ठीक है, भारत में गंगा नदी, जो कि हल्दिया पश्चिम बंगाल से होकर उत्तर प्रदेश तक 1620 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी सदियों से धुबरी, जो कि 891 किलोमीटर प्रमुख जलमार्ग हैं। सदिया व धुबरी असम में है तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप माजुली में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व के प्रमुख समुद्रीय जलमार्ग। ठीक है, हमने आंतरिक जलमार्ग देख लिया, अब हम देखते हैं समुद्रीय जलमार्ग। पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। यह मार्ग उत्तर पूर्वी यूएसए को पश्चिमी यूरोप से मिलाता है। विश्व का 1/4 मतलब 25% विदेशी व्यापार इस मार्ग से होता है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग होने की वजह से इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। तो हमने कौन सा कर लिया? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग कर लिया। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग। यह संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है, जो 75% जनसंख्या की सेवा करता है। यह विश्व के प्राचीन हृदय स्थल क्षेत्रों से गुजरता है, जो कि पोर्ट सैयद है, अदन है, मुंबई, कोलंबो व सिंगापुर मार्ग के प्रमुख नगर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तमाशा अंतरीय समुद्री मार्ग। यह जलमार्ग हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है, जोड़ता नहीं है, तथा पश्चिमी यूरोप व पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका देशों से मिलाता है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह रियो डी जेनेरियो को
केप टाउन से होते हुए पूर्व अफ्रीका, एशिया को ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। यह समुद्री मार्ग मुख्यतः धातुओं का व्यापार करता है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग किसका व्यापार करता है? तो मुख्यतः यह धातुओं का व्यापार करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग। तो यह जलमार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को क्या कहते हैं, बंदरगाह को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। उत्तरी प्रशांत महासागर को आर पार व्यापारिक या व्यवसायिक, वैसे ठीक ही था, मार्गों का संधि स्थल होनोलुलु हवाई द्वीप एक प्रमुख पत्तन है। यह वैंकूवर तथा सिएटल, पोर्टलैंड, याकोहामा, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर को जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर जलमार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस व इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। वेरी इम्पॉर्टेंट, आपके दोनों नहरों में से कोई एक नहर ज़रूर से आती है बोर्ड एग्जाम्स में। स्वेज नहर किसे कहते हैं? यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, फर्स्ट पॉइंट, जो मिस्र के पोर्ट सैयद से लेकर पोर्ट स्वेज तक 162 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, और 11 से 15 किलोमीटर गहरी है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर के खुलने से भारत व यूरोप के मध्य लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर को ब्रिटेन की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? पनामा नहर। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यूएसए द्वारा 1914 में करवाया गया है। यह पनामा जल डमरू को काटकर किया गया। यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 12 किलोमीटर नहर अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर द्वारा न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो ये था हमारा स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में, ठीक है। हमने जल परिवहन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, इसके टॉपिक्स देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वायु परिवहन को समझेंगे, वायु परिवहन का विश्व वितरण, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय वायु परिवहन के बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आप लोगों के लिए यूज़फुल था या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।